चंद्रपुर एक बहुत सुंदर और खुशहाल गांव था। गांव की सुंदरता देखकर आंखें नहीं थकती थीं। गांव में सभी लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते थे। इस गांव में मोहन अपनी पत्नी संतोष और अपने 9 वर्ष के बेटे रामू के साथ रहता था। मोहन खेती करता था जिससे उनका गुजारा हो रहा था। एक दिन मोहन ने अपनी पत्नी से कहा, अरे जल्दी से खाना बांध दो, मुझे खेत पर जाने में देर हो रही है। और देखो, रामू सोकर उठा है या नहीं। इतने में ही संतोष खाना पोटली में बांधकर ले आती है। मोहन खाना और कुदाल लेकर घर से निकल जाता है। जब मोहन खेत की तरफ जा ही रहा होता है, तभी उसे अपने 2 दोस्त राजेश और राहुल मिल जाते हैं। मोहन अपने दोस्तों के पास जाता है और पूछता है, क्या हुआ भाई? आज कोई काम पर नहीं जाना क्या? किस बात पर चर्चा कर रहे हो? इतने में ही संतोष बोलता है, नहीं भाई, काम पर तो जाना है, लेकिन हमें पता चला है कि इस बार खून जमा देने वाली सर्दी पड़ेगी। ये सुनते ही मोहन वहां से चल देता है। मोहन घर वापस आकर अपनी पत्नी से कहता है, इस बार गांव में खून जमा देने वाली सर्दी पड़ेगी, तो मैं रोजाना जाकर जंगल से लकड़ियां काटकर जमा करूंगा और बाद में इन्हें महंगे दाम में बेचूंगा। अगले दिन से वह रोजाना खाने की पोटली और कुदाल लेकर खेत जाने के बजाय जंगल जाने लगता है। ऐसे कई दिन बीत जाते हैं और उसके घर में एक एक कर बहुत सारी लकड़ियां जमा हो जाती हैं और वह फिर भी जंगल जाने से बाज नहीं आता। कुछ ही दिनों बाद खून जमा देने वाली सर्दी शुरू हो जाती है। हर तरफ बर्फ ही बर्फ होती है। कुछ ही दिनों में मोहन अपने घर के बाहर एक तख्ती लिखकर लगा देता है कि एक लकड़ी 10 रुपये किलो। जब लोगों को यह पता चलता है तो सब आपस में चर्चा करने लगते हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाता और सब लोग मोहन के घर के बाहर लकड़ियां लेने के लिए जमा हो जाते हैं, क्योंकि बारिश और ठंड के कारण सारे जंगल की लकड़ियां भीग जाती हैं। और यह देखकर मोहन और संतोष बहुत खुश होते हैं। कुछ दिनों बाद एक बूढ़ी अम्मा मोहन के पास आती हैं और कहती हैं, बेटा, मुझे बहुत ठंड लग रही है और मेरे पास पैसे भी नहीं है कि मैं लकड़ियां खरीद सकूं। लेकिन मैं तुम्हारे पास इसलिए आई हूं कि तुम मुझे मुफ्त में कुछ लकड़ियां दे दो। ये सुनते ही मोहन के दिल में घमंड आया और उसने बूढ़ी अम्मा को वहां से जाने को कह दिया। बूढ़ी अम्मा ठंड सहते हुए वहां से चल दी और गांव में सब लोग लकड़ी का आनंद लेते रहे। कुछ दिनों बाद मोहन को किसी जरूरी काम से शहर जाना पड़ा। घर में उसकी पत्नी संतोष और बेटा रामू अकेले थे। कुछ ही घंटों बाद संतोष आग सेकने घर से बाहर बैठ गई। घर के अंदर रामू अकेला था। वह अचानक लकड़ियों वाले कमरे में चला गया। वह अचानक आग लग गई और रामू जलकर राख हो गया। जब मोहन शहर से आया और यह खबर सुनी तो उसे अपने घमंड पर बहुत पछतावा हुआ। धीरे धीरे मोहन के घमंड की कहानी पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। गांव में बच्चे, बूढ़े और जवान सब मोहन की चर्चा करने लगे और इस तरह एक घमंडी इंसान अपने अंजाम को पहुंच गया।